सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। हमने यहाँ गुजरात राज्य अंतर्गत बड़ौदा जिला के इस कायावरोहण सिद्ध क्षेत्र के लकुलिस धाम में 6 दिवसीय 24 कुंडी गायत्री यज्ञ का 11 फरवरी को शुभारंभ किया था, जो आज 16 फरवरी को ईश्वर के अनुग्रह से उत्तम रीति से संपन्न हुआ। अनेकों आत्मीय जनों ने इस यज्ञ में सहभागी बनकर, सहयोगी बनकर धर्म कर्म संपादित किया। हमारे वेदों में मुख्यतः 2 कर्म बताए गए हैं, यज्ञ और योग, कि हे मानवो, आत्म कल्याण के लिए योग करो और सर्व कल्याण के लिए यज्ञ करो। यज्ञ में आहुति देने से जो धुआं ऊपर उठता चला जाता है, वो अनेकों दिशाओं में दूर दूर तक, जहां जहां तक फैलता चला जाता है, वहां जितने भी मानव पशु पक्षी उस धुएं को सांस में लेते हैं, उन सबका कल्याण होता है, उनको लाभ होता है। वनस्पति इसमें से पोषण प्राप्त करती है तो उनको भी लाभ होता है। दृश्यमान जीवों के साथ अदृश्यमान जो जीव सृष्टि है उनको भी लाभ करता है। वायुमंडल में पौष्टिकता बढ़ती है, दिव्यत्व बढ़ता है और दिव्य शक्तियां पुष्ट बनती है। परिणामतः ये कर्म करने वालों को कर्म के फल के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में जो उत्तम कर्म, उत्तम लाभान्वित स्थिति निर्माण करने में जो हम निर्मित बने, तो हम सबको भी इसका कर्म के सिद्धांत के अनुसार लाभ होता चला जाता है। हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा कि हे मानवो, यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को तुप्त करो, आपसे तुप्त हुए देवता यज्ञकर्ताओं को तुप्त करेंगे। हम सब ने मिलकर ये 6 दिन का 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ का अनुष्ठान उत्तम रीति से संपन्न किया है। इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनेकों व्यक्ति सहभागी बने हैं, सहयोगी बने हैं। एक तो यज्ञ होता है अग्नि में आहुति देना, और दूसरा यज्ञ होता है अपने जीवन को प्रतिदिन यज्ञ स्वरूप मानकर उत्तम सोच, उत्तम कर्म, उत्तम व्यवहार और उत्तम जीवन का चयन करना। तो ये 6 दिनों में आप सब में कोई, किसी ने 1 दिन तो किसी ने 2 दिन, किसी ने 3 दिन, किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन और किसी ने 6 दिन यज्ञ में आहुति देकर लाभ लिया है, धर्म कर्म प्राप्त किया है। इस आज यज्ञ की हम पूर्णाहुति कर रहे हैं, किंतु आप प्रयत्न करना कि आपका यज्ञ आजीवन और जन्मों तक चलता रहे। हमारे द्वारा हम सब प्रयत्न करें कि हमारे द्वारा कोई अपशब्द न बोले जाए। जीवन में कभी भी हम गाली या तो अपशब्दों का प्रयोग न करें। ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, पूर्व के सत्कर्मों से जो शरीर प्राप्त हुआ है उसको ही यज्ञशाला मान लो। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित, मैं सबके शरीर के अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में विराजमान हूँ, विद्यमान हूँ। तो आपके अंदर विराजमान इस ईश्वरीय अग्नि का सम्मान करो, ईश्वर का सम्मान करो और जीवन में निर्णित करो कि मैं कभी भी ऐसा खाना नहीं खाऊंगा कि जो मेरे अंदर रहे हुए ईश्वर का सम्मान की जगह अपमान करने वाला हो। या तो मैं पवित्र द्रव्यों की जगह, वहां पर जैसे पहले कहावत थी कि राक्षस हवन में हड्डियां डालते थे, तो मैं ऐसे कोई द्रव्यों को अपने शरीर में धारण नहीं करूंगा कि जो मुझे यज्ञ से विपरीत लगे। मैं ऐसा कोई पेय नहीं पीऊंगा कि जो यज्ञ से विपरीत लगे मुझे। मैं ऐसा नहीं वाणी का प्रयोग करूंगा कि जो मुझे यज्ञ कर्म से विपरीत लगे।
मेरे मन से ऐसे कोई संकल्प नहीं पैदा होंगे कि जो सर्व कल्याणकारी ना हो। हम जो भी सोचे सर्व कल्याणकारी हो, यानी कि हमारा समस्त कर्म स्व कल्याण के साथ सर्व कल्याणकारी हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ऐसे बनते चले कि हम जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्त में भी कभी किसी का अहित न सोचे, किसी के अहित में सहभागी न बने, किसी की बुराई न करे, और हम अपने शरीर को पवित्र बनाते चले, सात्विक बनाते चले और उसको दिव्यत्व में परिणित करते चले, बदलते चले। और जब हम ऐसे कर्म करेंगे तो निश्चित हम जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए उत्तम और उत्तम और उत्तम होते होते सर्वोत्तम और श्रेष्ठ बन जाएगा। धर्म, संस्कृति, सेवा, योग की जो प्रेरणा प्राप्त कर रहे हो उसको अपने जीवन में धारण करना, आपके बच्चों को भी ये संस्कार देना, ये प्रेरणा देना, और समाज में हम इस संस्कृति के विचारों को, धर्म के विचारों को, योग को, यज्ञ को फैलाने में अपना योगदान दे और उस ज्ञान यज्ञ को प्रसारित करने में भी निमित्त बनते चले। ऐसा हम प्रयत्न करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रयत्न करें कि हमारा जीवन सिर्फ स्व केंद्रित न बना रहे, किंतु ये जैसे यज्ञ में आहुति दी और सर्व कल्याण के लिए वो आहुति ऊपर फैलती चली गई धूम्र बनकर वायु में, ऐसे ही हमारा जीवन भी सिर्फ स्व केंद्रित न बने किंतु इस संसार के कल्याण के कारण बन जाए। जो व्यक्ति त्यक्ते न भुंजित है, त्याग कर भोगतने की वृत्ति रखता है, कि छोड़कर सर्व कल्याण करने की वृत्ति रखता है, और वह वृत्ति उसकी बढ़ती चली जाती है, वह कर्म बढ़ता चला जाता है, तो मानव शरीर में ही देव की भांति जीने वाला कहलाता है। और उस कर्म हो सकता है उसको आगे चलकर मानव की योनि के बाद देव योनि में भी ले जा सकते हैं। तो हम सब प्रयत्न करेंगे कि जैसे हमने अग्नि में आहुति देकर सर्व कल्याण के लिए प्रयत्न किया, ऐसे ही हमारा जीवन भी सर्व कल्याण में प्रयोग में आए। हम स्वार्थी न बने, संकुचित न बने, सिर्फ परिवारवादी न बने, किंतु पूरे विश्व को अपना माने और सर्व कल्याण के लिए प्रयत्न करें। ओम ओम। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और आत्मीय जन प्रदान करे जिससे आप उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, अपना कल्याण करे, बच्चे, परिवार, आत्मीय जनों का कल्याण हो, सबके कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।